नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। आज का वीडियो एडिमा क्या है, एडिमा किस कारणों से होता है और एडिमा क्या आरटीए केस में ही किसी को हो सकता है या हेमरेज, किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है, हेमरेज होता है, हेमरेजिक कंफ्यूजन होता है, इस कारणों से भी क्या एडिमा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को हेमरेजिक कंफ्यूजन होता है, हेमरेज होता है, स्ट्रोक होता है, तो इसमें भी आपको एडिमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको आरटीए केस हुआ है, अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट में आपके सर में चोट लगा है, ब्रेन के किसी एक हिस्से में चोट लगा है, और अगर आप कहीं छत से गिर गए हो, हाइट से गिर गए हो, आपके सर पे किसी प्रकार की चोट लगी हो, या आपको किसी ने असॉल्ट किया हो, आपके सर पे किसी ने कोई भारी या वेटेबल चीज से आप वार किया हो, इन सब कंडीशन में आपको एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, हेमरेजिक कंफ्यूजन ये होने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, तो कृपया आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमारा ये एक चैनल साइंटिफिक चैनल्स है, जिसमें मैं आपके काफ़ी ऐसे बीमारी हैं जिसके इलाज जो कि संभव है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी अगर समस्या होती है तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपको मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा, आप में काफ़ी सुधार आएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, हेमरेजिक कंफ्यूजन, वाइट मैटर डिस्चार्ज एंड हेमरेजिक हेमरेज क्यों होता है, किस कारणों से होता है, और इसके चांसेस किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, एडिमा के चांसेस किन किन चीज़ों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे फ्रेंड्स ने हमसे पूछा है, या यूं कहें हमारे एक पेशेंट्स ने हमसे ये पूछा कि क्या सर एडिमा आरटीए केस में ही हो सकता है, या फिर सर में स्ट्रोक होने के कारण भी हमारे ब्रेन में एडिमा के चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सर में किसी प्रकार से चोट लगी हो तो उस केस में भी एडिमा हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन के कारण अगर आपको हेमरेज हुआ हो, हेमरेजिक कंफ्यूजन हुआ हो, तो उस केस में भी आपको एडिमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हेमरेज हुआ है, स्ट्रोक हुआ हो, तो उस कंडीशन में एडिमा नहीं होगा, ब्लड के क्लॉटिंग नहीं होंगे, आपकी वो ब्लड की मेजरमेंट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दे। ये सारी आइडेंटिफिकेशन आपको सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर या किसी पेशेंट के ब्रेन के अंदर कितनी मात्रा में एडिमा है और किस जगह पे है। एग्जैक्ट लोकेशन मिलने के बाद, उसकी मेजरमेंट मिलने के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती है और उनको जल्द से जल्द रिकवर करने में आसानी होती है। इसके सिम्टम्स मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को देख ले, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको एडिमा होता है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और इन फ्यूचर में अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है, अगर आज स्ट्रोक हुआ है तो इन फ्यूचर में उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जिसे हेमरेजिक कंफ्यूजन हुआ हो, राइट हो, लेफ्ट हो, या बैक हो, पैराइटल हो, ऑसिपिटल हो, फ्रंटल हो, स्काल्प हेमाटोमा हो, इन सब तरह के अगर किसी भी तरह के अगर आपको चोट में आइडेंटिफिकेशन होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं सीटी के द्वारा, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडिमा जो है वो स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है। स्ट्रोक में 3 या 4 तरह के कुछ ऐसे होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला एडिमा हो सकता है। दूसरा इन्फार्ट हो सकता है, वो राइट इन्फार्ट, लेफ्ट इन्फार्ट कुछ भी हो सकता है। तीसरा है वाइट मैटर डिस्चार्ज,
वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, किसी भी भाग का हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट की बात मैंने इसलिए की है कि अगर आपको हेमरेज अगर राइट साइड में होता है, आपके ब्रेन के राइट साइड में होता है, तो हमारा ब्रेन जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है। अगर आपको राइट साइड हेमरेज हुआ है तो आपके लेफ्ट साइड के पोर्शन में जो है वो झंझनाहट, सुन्न या प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है। और इसी के साथ अगर आपके लेफ्ट साइड में हुआ है, अगर हेमरेज हुआ है, कंफ्यूजन हुई है, इन्फार्ट हुआ है, तो आपके राइट साइड के पोर्शन जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये जस्ट अपने डायरेक्शन में अपोजिट चलता है। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार से चोट लग गई हो, या वो चोट किसी भी तरह से लगी हो, या तो आपको एसॉल्ट के द्वारा, या आपको आरटीए के द्वारा, या आपके किसी हाइट से गिर जाने के द्वारा, अगर इन सब में से किसी भी रीजन से, अगर किसी भी रीजन से आपके सर में, ब्रेन में चोट लगती है, आपको कहीं ब्रेन में क्लॉट हो जाते हैं, हेमरेज होती है, हेमरेजिक कंफ्यूजन होती है, या इन्फार्ट होता है, या फ्रैक्चर होता है, तो इन फ्यूचर में इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके जैसे इन्फार्ट में, हेमरेज में और एडिमा में, इनके जो हाइपरटेंशन के कारण, ब्लड सर्कुलेशन के कारण, इसके कारण जो एडिमा होता है, इन्फार्ट होता है, उसके सिम्टम्स अलग हैं। और अगर आपको आरटीए केस में जो ये होते हैं, हेमरेज होते हैं या फ्रैक्चर्स होते हैं, उस कंडीशन में इसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। दोनों के सिम्टम्स कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि दोनों के सिम्टम्स सेम भी पाए जाते हैं। और इसके अगर किसी को चोट लग गई हो तो उसमें आने वाले समय में, इन फ्यूचर में, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर, हमारे फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोज दैट अगर किसी व्यक्ति को हेमरेज हुआ है, जो वो हाइपरटेंशन के कारण हुआ है, या किसी अन्य रीजन से अगर उसे हेमरेज हुआ है, तो इस कंडीशन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि हाइपरटेंशन, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाना, बीपी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाना, इन कंडीशन में आपको हेमरेज के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और वो वही एक रीज़न होता है जिसके कारण हेमरेज होते हैं। और ये हेमरेज ज़्यादातर ओल्ड एजेस में पाए जाते हैं। दूसरी, और इसके सिम्टम्स आपको चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, सडनली आपको चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना, आपके किसी एक पोर्शन में, जैसे कि मैंने बताया राइट और लेफ्ट का जो मैंने आपको बताया, उस भाग में आपको शून्यपन आ जाना, झंझनाहट होना या वर्क ना करना, ये जो है ये आपको हेमरेज में होते हैं, हेमरेजिक कंफ्यूजन में होते हैं। इसमें एडिमा के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा आपको हेमरेज या इन्फार्ट या फ्रैक्चर्स या जो सेरेब्रल एडिमा, ये जो होते हैं या कंफ्यूजन होते हैं, वो आपको आरटीए केस में, असॉल्ट के केस में, या किसी हाइट से गिर जाने के केस में, इस केस में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई गिर गया हो, किसी तरह से उसको फ्रैक्चर हो गया हो, किसी तरह से उसके सर में चोट लगी हो, तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर में उन्हें सीजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और चांसेस ज़्यादा होते ही नहीं है, उन्हें होता ही है। ये हम लोग मान कर चलते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ये सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये सिम्टम्स आते हैं। आगे समय जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे ये सिम्टम्स आने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। मैं आपको किसी तरह से एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। अगर आप किसी, जैसे हमारे ब्रेन में जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, वो ऑक्सीजन और ब्लड और एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसमें ये सारे जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं। अगर आप किसी पाइप को ले ले, अगर उसमें आप पाइप में अगर वाटर की फोर्सेस होती हैं, तो ये पाइप, जैसे ये पाइप है, इससे अगर जाता है, पानी का बहाव होता है, अगर उसको हम लोग दबा दें तो वो क्या होता है कि पानी का बहाव वहाँ पर रुक जाता है। और उसके बाद
वो पानी अपने आप को फोर्स देता है और तेजी से फोर्स देता है ताकि वो ऑक्सीजन और ब्लड को लेकर वो आगे की तरफ निकल जाए। अगर उसमें कोई रुकावट या अवरोध पैदा होती है तो उस जगह पे वो पाइप आप ध्यान देंगे फूलता है, पचकता है, फूलता है, फूलता है, वो जोड़ लगाने की कोशिश करता है और जब वो आप उसको छोड़ेंगे तो एक तेजी के साथ उधर से निकल जाता है। जस्ट हमारे ब्रेन में भी ऐसा ही कंडीशन अप्लाई होता है। अगर हमारे किसी भी ब्रेन के किसी एक नस में या कहीं भी एडिमा हो गया हो या ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो तो वहाँ से हमारे जो ब्लड है और जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट नहीं कर पाते, वहाँ जाकर वो रुक जाते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं काफ़ी तेज़ी से और उस कंडीशन में पेशेंट को एक झटका आता है, उनके ब्रेन में एक काफ़ी तेज झटका आता है जो कि वो असहनीय होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है वो पैर से लेके ऊपर तक, हमारे ऊपर ब्रेन तक वो ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेजी हाई होता है। उस कंडीशन में आपका जो है वो सारे ब्लड जो है ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि 440 का बोल्ट ऊपर की तरफ से ढकेला गया हो और वो एक सर्कुलेट करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं और तब जाकर उस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी तेज झटका लगता है, उसके हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, उसके गर्दन में ऐंठन आने शुरू हो जाते हैं, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सर में किसी ने जोर का हथौड़ा मारा हो और जब वो ब्लड की सर्कुलेशन मूव कर जाती है फिर वो पेशेंट अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ये प्रतिक्रिया और क्रिया विद इन 1 मिनट्स या हाफ एन मिनट्स की होती है। इस बीच में पेशेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। उनके हाथ पैर में जो मैंने बताया ऐंठन, मुंह से झाग निकलना, जैसे ऐसा फील होता है कि उसे मिर्गी के लक्षण आए हो। तो ये सब सिम्टम्स आपको जिसमें चोट लगी हो, जिन्हें फ्रैक्चर हुआ हो, जिन्हें आरटीए केस हुआ हो, जिनके सर में चोट लगी हो, जिन्हें फिजिकल असॉल्ट के साथ किसी ने असॉल्ट किया हो, सर पे मारा हो, इन सब कंडीशन में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसके अपोजिट जो कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं उसमें आपको सीबीए की केसेस होती हैं। इसमें चांसेस होते हैं कि आपके किसी एक पोर्शन में लकवापन आ जाना, पैरालिसिस हो जाना। ये दोनों सिम्टम्स अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज ना हो। एडिमा दोनों केसेस में हो सकते हैं, चोट लगने के कारण भी एडिमा हो सकती है और स्ट्रोक होने के कारण भी एडिमा हो सकती है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स जस्ट अपोजिट हैं, जस्ट अलग अलग है। इन केस ऑफ कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के सिम्टम्स एक होते हैं, वो बहुत कम लोगों में ही होते हैं, बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड कमेंट्स करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।